आप देख सकते हैं कि चुनावी तापमान बिल्कुल गर्म होता जा रहा है और जैसे जैसे आप देखिए कि ये बढ़हरिया के विधायक हैं श्याम बहादुर सिंह, जो जदयू ने इस बार भी इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है और महाराजगंज के जो प्रत्याशी हैं हेमनारायण साहब, वो भी आज इस काफिले में मौजूद हैं और ये सभी लोग इसमें दरौंदा विधायक के जो दरौंदा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कर्णजीत सिंह व्यास, ये सारे समर्थकों के साथ ये सभी लोगों का ये काफिला प्रचार में निकला हुआ है। अच्छी खासी संख्या है लोगों की। हम श्याम बहादुर सिंह से बात करेंगे। आज ये रोड शो हाँ, ये दिखाया जा रहा है कि श्याम बहादुर सिंह में अब भी वही दम खम बाकी है। हाँ और दम है जी, जौन पहले रहे ओकरा तनी बढ़ल बा, उम्र भले घटल बा लेकिन जवानी बढ़ल बा। आप पर अभी कुछ टिकट कटने के बाद से एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका टिकट श्याम बहादुर सिंह की वजह से कटा है। हम ना टिकट बांटी ले ना काटी ले, हम अपन टिकट मांगी ले, हमरा मिलल बा, हम लड़तानी। अब ये तरह के आरोप केहू लगावता तई बेबुनियाद बा, ओमे दम नहीं है ना। हम कहे कि टिकट काटी। टिकट बंटवारे को लेकर के श्याम बहादुर जी, चूंकि आप पुराने लीडर हैं, टिकट बंटवारे में देखा गया कि बड़ा उथल पुथल मचा है। जो लोग जिनका नाम चल रहा था वो एकदम साफ आउट हो गए और नए नए चेहरे आ गए। इससे क्या लगता है कि ये चुनाव कहीं प्रभावित होगा कि बिल्कुल आपके साथ सब कुछ नहीं? गठबंधन बा, गठबंधन एनडीए से गठबंधन बा हमनी के, तो कुछ सीट हमनी के आपस में तालमेल करके बटले बनी सन, उनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं के। जरा जौने उम्मीदवार के टिकट मिलल बा गठबंधन के, तन मन धन से हमनी के बानी सन। आपको लग रहा है कि जो प्रत्याशी जो 4 विधानसभा से आपके जदयू लड़ रहा है, प्रत्याशी चयन में बिल्कुल सही चयन हुआ है? नहीं ये तो हमारा मुख्यमंत्री जी बताए, ये बड़ सवाल है हमारा खातिर। हम का बात बता सकिले? पहले ही बताओ टिकट ना हम काटी ले, टिकट ना हम बांटी ले। ऊपर के लीडर लोग बताई। चर्चा ये हो रही है कि आपके सामने राजद की तरफ से बृषित पटेल जैसे चेहरे नाम सामने आ रहा है कि वो आ सकते हैं। कैसी लड़ाई होगी? बड़ी मजा आवत। हम तो जो होता नहीं आई बसिया घोटाई बसिया, अब बसिया खाना जब हो जाए तो गरम के ताजा ना हो जाई। आवे दी वहाँ के आवे दी, हमार सौभाग्य बा कि वहाँ के आई। स्वागत बा सिवान के धरती पर, स्वागत बा बढ़हरिया के धरती पर। हम तो चाहते नहीं वहाँ का आई। एक चेहरा और है, बच्चा पांडे का भी नाम उसमें है। अगर बच्चा पांडे आते हैं, चूंकि बच्चा पांडे से आप लड़ चुके हैं, पहले भी लड़े हुए हैं, इस बार अगर बच्चा पांडे आते हैं तब क्या होगा? बच्चा पास लड़ले बनी, लड़ल बानी उल्टा गठबंधन रहे, आरजेडी से गठबंधन हमार जो बैंक वोट रहे बीजेपी के एनडीए गठबंधन में कुछ टूट गई। ओकर कारण बा बढ़हरिया उतई बनावट बा। अब की आवस ना, अब की आवस टाइट टेलब जे फिर लौकी है ना। हाँ पक्का। नॉमिनेशन कब करने जा रहे हैं? सोमवार को। आपने देखा कि अभी श्याम बहादुर सिंह से बात हो रही थी और वो बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि स्वास्थ्य बिल्कुल इनका सही है और इन्होंने कहा कि जो 2015 में जो लड़ाई हुई थी उससे डबल ऊर्जा के साथ इस बार की लड़ाई होगी, चाहे वो कोई भी आ जाए। हमने पूछा कि बृषित पटेल आने वाले हैं तो कहा कि ये तो और अच्छी बात है, जोरदार लड़ाई होगी। तो अब ये देखना है कि आने वाले समय में अभी राजद ने यहाँ पत्ता नहीं खोला है कि यहाँ से कौन लड़ेगा, लेकिन दोनों चेहरे जो सामने आ रहे हैं, जिन नामों की चर्चा हो रही है, अगर वो दोनों आते हैं तो श्याम बहादुर सिंह बिल्कुल अपने चिर परिचित अंदाज में साफ शब्दों में कहा कि जोरदार लड़ाई होगी, आने दीजिए किसी को। अब हमारे साथ यहाँ पे महाराजगंज के प्रत्याशी हैं हेमनारायण जी, वो मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। हेमनारायण जी, आपके नाम की घोषणा हो चुकी है, महाराजगंज की लड़ाई कैसा होगा इस बार? महाराजगंज ही नहीं, पूरे जिले में 8 सीट एनडीए की जीत होगी और हम लोग बहुत भारी मत से जीतेंगे। हमारे श्याम बहादुर भैया भी बहुत ज्यादा मतों से जीतेंगे, इसको कोई रोक नहीं रहा है। ये हवा नहीं आंधी चल रही है।
टिकट बंटवारे को लेकर के कई तरह की भ्रांतियां आई हैं, कुछ नए चेहरे भी आए हैं, जिसको लेकर के पुराने जो चेहरे हैं, पुराने जो नेता हैं, उनका कहना है कि टिकट बंटवारे में बड़ा घालमेल हुआ है। देखिए ये बड़ी बात है, ये बड़े नेता लोग बताएंगे, लेकिन सबके देखने में आया है कि हर समीकरण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने टिकट दिया है, किसी को उपेक्षित नहीं किए हैं, सबको साथ लेकर चलने का काम किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आपका नॉमिनेशन कब होगा? हमारा नॉमिनेशन 13 तारीख को है। चलिए, आपने देखा कि श्याम बहादुर सिंह से और हेमनारायण शाह से हम पूरे एनडीए के बारे में जिला के लिए कहे, जिसमें कि व्यासदेव भाई भी है, सब लोग, व्यासदेव सिंह, सब लोग चुनाव जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, हेमनारायण जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि इस बार शानदार चुनाव होगा। और ये देखिए, ये जो चुनावी रथ है श्याम बहादुर सिंह का, उस पे ये जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं दुरौदा विधानसभा क्षेत्र से व्यास सिंह, उनके भतीजा स्वर्गीय पाल सिंह के, और पाल सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि इस इलाके में ये इस इलाके में पाल सिंह का बड़ा दबदबा, और ये यहाँ के लीडर माने जाते थे, और उन्हीं के पुत्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप इस रथ पे बैठे हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम सबसे हाथ जोड़ के पहले आपका स्वागत करते हैं और सिवान जिले के सारे लोगों से अनुरोध करेंगे कि एनडीए को सपोर्ट करें, और जो एनडीए के बागी हुए हैं वो सब चले जाएंगे हवा में, और हम 8 सीट जीत रहे हैं और डबल मार्जिन से जीत रहे हैं। लेकिन व्यास सिंह पिछली बार वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इस बार बीजेपी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन एनडीए के ही कई लोग उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। जो एनडीए के लोग बागी हैं वो लोग बागी ही रह जाएंगे, और व्यास सिंह जनता जवाब देगी और 27 के बदले 54,000 वोट से जीत रहे हैं। सोनू सिंह पुत्र स्वर्गीय पाल सिंह, सोनू सिंह जी हैं, और ये पाल सिंह स्वर्गीय पाल सिंह के पुत्र हैं, और दुरौदा के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके ये भतीजा हैं। और इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि चाहे वो कोई भी विरोधी कोई भी हो, वो उनकी दाल नहीं गलेगी। और ये इनका काफिला, श्याम बहादुर सिंह का काफिला, आप देखिए कि पूरे सज धज के साथ ये चुनाव प्रचार में लोग निकल चुके हैं। गाड़ियों का काफिला है, बड़ी अच्छी गाड़ियां, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। हम एक और चर्चित चेहरा सिवान की राजनीति का, पूर्व जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। आप बताइए, कैसी लड़ाई होगी इस बार की चुनाव? लड़ाई तो स्पष्ट है, कहीं लड़ाई बोल करके चीज नहीं रह गया है, और बाचा पांडे जो आए हैं वो मिलावट हैं, और श्याम बहादुर सिंह बड़हरिया के एक बनावट हैं। इसलिए एनडीए की जीत कोई नहीं रोक सकता है, चाहे महाराजगंज हो, सिवान हो, धुरौदा हो, रघुनाथपुर हो, जीरादेई हो, सभी। नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं है पूरे बिहार में। लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से चल रहा है एनडीए में जो घमासान मचा हुआ है, कई बागी आ चुके हैं मैदान में, उनका कहना है कि एनडीए बिल्कुल इस बार साफ हो जाएगा। वही लोग बागी है जो एनडीए नहीं है। कल तक तो एनडीए में थे, वो लोग भेष बदल करके एनडीए में आए थे, फिर कल दूसरे दल में चले जाएंगे। जो एनडीए के सच्चे सिपाही है उनको टिकट दिए हैं नीतीश कुमार जी, और भाजपा के लोग दिया है टिकट। इसलिए वो एनडीए के लोग नहीं है, वो एनडीए के वफादार सिपाही नहीं है, ना एनडीए के सिपाही है, ना एनडीए के चौकीदार हैं। चलिए, नाम बता दीजिए अपना। हमारा नाम नागेंद्र उपाध्याय उर्फ डलडल बाबा, पूर्व जिला परिषद भगवानपुर हाट। नागेंद्र उपाध्याय डलडल बाबा जो पूर्व जिला परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं, राजनीति की अच्छी पकड़ है। और उन्होंने कहा कि जो साफ शब्दों में कहा कि जो एनडीए के लोग हैं वो एनडीए में ही थे, वो बाहर नहीं गए हैं। और जो बाहर जो भेष बदलते रहते हैं, जब चुनाव आता है तब ये भेष बदलता रहता है, वो बाहर हैं, वो उससे एनडीए को कहीं कोई घाटा नहीं होने वाला है, और एनडीए पूरी मजबूती के साथ सामने आएगा। आप बताइए, क्या कहना चाहते हैं, कैसी होगी इस बार की लड़ाई? बहुत अच्छा लड़ाई होगी, बहुत ही अच्छी तरह से सरकार बनने जा रही है, हमारी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अभी जैसे खबर ये पता चल रहा है कि
श्याम बहादुर सिंह, जिनके काफिला में आप शामिल हैं। बिल्कुल। एक बड़ा चेहरा आने वाला है यहाँ पे, ब्रिशिट पटेल का नाम आ रहा है। अगर वो आता है तो कैसी लड़ाई होगी? 15 साल से तो आप देख रहे हैं कितनी हवा आई और गई, लेकिन श्याम बहादुर सिंह जो थे वो हैं, वो रहेंगे। श्याम बहादुर सिंह के बारे में कहा जाता है कि बड़े दूसरे तरह के लीडर हैं। हालांकि जनता उनको चुनती है। हाँ, ठीक है। उनके कई जो अभी जिनका टिकट कटा हुआ है, कई लोग हैं, वो साफ आरोप लगाते हैं कि श्याम बहादुर सिंह शराब के कारोबारी हैं। इनके वजह से उनका टिकट का जो शासन प्रशासन है उन पे कार्रवाई नहीं करता है। देखिए, श्याम बहादुर जी को जनता चुनती है। अगर बुराइयां उनमें होती तो जनता चुनती क्यों? सीधी सी बात। अब चंद लोग, हर पार्टी में हर तरह के लोग हैं जो कुछ एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है जो श्याम बहादुर सिंह को लोग कहते हैं। अगर अच्छाइयां नहीं होती तो आज 3 बार से हो रहा है, 4थी बार भी बनने जा रहे हैं, और हम तो पूरी समर्थन में हैं। नाम बता दीजिए। अमीरुल्लाह सैफी, पूर्व प्रमुख बड़हरिया, जदयू प्रदेश। अमीरुल्लाह सैफी हैं, पूर्व प्रमुख हैं बड़हरिया के एक अच्छे लीडर हैं। और ये इस बार पूरी तरह से ये सभी लोग तैयार हैं कि बिल्कुल तीसरी बार नहीं, 4थी बार इस बार भी श्याम बहादुर सिंह जीत का जश्न बनाएंगे। और ये हमारे साथ श्याम बहादुर सिंह के पुत्र हैं, ये मौजूद हैं। आप बताइए इस बार की लड़ाई कैसे होगी? सबसे पहले इस बड़हरिया की पावन धरती पर आपका हार्दिक स्वागत है, और सभी बड़हरिया के जितने भी हमारे सम्मानित जनता है, ग्रामीण जनता है, उनको मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। और मेरा यही आग्रह है, निवेदन है और हाथ जोड़ के आग्रह है, विनती है कि जिस तरह पूर्व में भी हमारे पिताजी को आशीर्वाद मिला हुआ है हमारे सम्मानित जनता के द्वारा, उस तरह इसका भी मिले और हम लोग विकास की गति को और भी तेज करेंगे। हमारे आदरणीय जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनके हाथों को मजबूत करें, यही मेरा चुनाव के ऐन वक्त थोड़ा पहले अभी जिस तरह से नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उनका टिकट वगैरह कटने में श्याम बहादुर सिंह का हाथ है। आपको क्या लगता है कि आपके पिताजी क्या इस तरह के काम करते हैं? नहीं, मेरा पिताजी का कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं रहा है। मेरे पिताजी एक त्याग पुरुष आदमी है, त्याग जो किए हैं जनता के लिए। तो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी है, इसलिए भी ये आरोप लग जाता है। जी, हम लोग मुख्यमंत्री जी हम लोग के पिता तुल्य हैं, ये सबको पता है। बिहार के सभी हमारे जनता को पता है, सभी लोगों को पता है कि हम लोग उनके एक परिवार के सदस्य की तरह हम लोग हैं। और हम लोग जब तक रहेंगे, पापा मेरे जब तक रहेंगे इस धरती पे, हम लोग पार्टी कोई बदलने वाले नहीं हैं। और बस यही मेरा ये है। नाम बता दें। संजय कुमार सिंह। संजय कुमार सिंह हैं, मुखिया हैं, अध्यक्ष हैं, पचरुखी प्रखंड अध्यक्ष। पचरुखी प्रखंड के अध्यक्ष भी हैं। और इनसे जब बातचीत हुई, इनसे जब पूछा गया कि श्याम बहादुर सिंह जिन पे जो लगातार 3 बार से विधायक रह चुके हैं, 4थी बार भी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, और संजय सिंह ने साफ कह दिया कि जब तक हमारे पिताजी जीवित हैं तब तक वो कहीं भी पार्टी को छोड़ करके नहीं जाने वाले हैं, और बिल्कुल नीतीश जी के साथ हैं। और शायद नीतीश जी के अच्छे संबंध, जो संबंध श्याम बहादुर सिंह और नीतीश कुमार का है, वो अच्छा संबंध है। और तभी कई सभाओं में नीतीश कुमार ये कहते हैं कि सर श्याम बहादुर, सर की उपाधि देते हैं। और शायद उनके जो विरोधी हैं इसी वजह से कहते हैं कि भाई उनके वजह से उनका टिकट कट गया। लेकिन ये ऐसी बात संजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि ये हम लोग इस तरह की राजनीति नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात, साफ शब्दों में इन्होंने ये भी कहा कि जनता, इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता मालिक होती है, जनता के हाथ में सब कुछ होता है। और जनता कोई कितनों आरोप लगा ले, लेकिन जनता जिसे चुनती है उसे चुनती है, वो उसका सरताज होता है, वो उसका नेता होता है, और वो उसका विधायक होता है। और आज लगातार 3 बार से जनता श्याम बहादुर सिंह को चुन रही है। 4थी बार भी इन लोगों का आत्मविश्वास इतना बढ़ा हुआ है। देखिए कि आज कोई नॉमिनेशन नहीं था, लेकिन श्याम बहादुर सिंह के जो समर्थक हैं वो काफी संख्या में थे। और बिल्कुल इनका एक काफिला अभी निकला है चुनाव प्रचार में, गांव-गांव जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और लोगों से ये बताएंगे कि पार्टी ने उन्हें इस बार भी प्रत्याशी बनाया है। अब देखना है
13 तारीख को उनका नामांकन भी होगा। अब देखना है कि इस बार का बड़हरिया का चुनाव किस करवट बैठता है।